वेलकम एवरीवन इन ब्रिलियंट लॉन्चर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से रहेगा वो हम आज डील करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक, प्लीज़ चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। है ना, क्या बोल रहा है, जो सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल का वो 6/5, हाँ 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के कितना है, 6/5 है। चेक वेयर इट इज प्रॉफिट और लॉस। अब हमको बताना है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर जो भी हो रहा है, जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको क्या फाइंड करना है, उसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। अगर लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, क्या होगा, हमको क्वेश्चन क्या बोला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये बोला है। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को उधर भेज देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस होगा इज इक्वल टू 6/5। तो देखो हमको सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 हो गया। तो ओवरऑल जब ऐसा कंडीशन आता है ना तो वहां पे क्या होता है कि कुछ अमाउंट होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस कुछ होगा, कॉस्ट प्राइस कुछ होगा। तो उसको जब हम टोटल कटाए बटाए हैं तो हमारा कितना रेशो आया है, 6/5 आया है। इसी को तो हम रेशो बोलते हैं ना। तो अब रेशो को हम कैसे लिखते हैं, तो x डाल देते हैं रेशो में। तो देयरफॉर selling price is equals to 6x and cost price is equals to 5x। समझ आया ना, क्योंकि ये क्या हो गया, ये बन गया सेलिंग प्राइस रेशो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 6/5। और आप लोगों को तो पता है जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है हम उसमें क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं ओरिजिनल के लिए। क्लियर है, इतना हो गया, आप लोगों को इतना समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हियर देखो, सिंस क्या है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है किससे, कॉस्ट प्राइस से, है ना। और ये कंडीशन किसके लिए होता है, ये कंडीशन लगता है प्रॉफिट के लिए, है ना। तो प्रॉफिट हमको क्या पता चल गया कि हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है निकालो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 6x है, माइनस 5x करो कितना आ गया, 1x आ गया। हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 1x आ गया। ठीक, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, देख लो। अब हमको उसका क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना निकाले हम, प्रॉफिट हमारा आया 1x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, 5x था, इंटू 100। क्लियर है, x और x आपस में कैंसिल आउट होगा, ये 5 बन जा और ये कितने जा, 20 जा। तो हमारा कितना आया, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आया बताओ, 20%। आगे हमारा क्या, प्रॉफिट परसेंट। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ मैन सोल्ड 2 चेयर फॉर ₹500 ईच, है ना, और वन ऑन वन ही गेन 20% एंड ऑन द अदर ही लॉस 12%।
फाइंड द नेट गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, हमको क्या बोला है, उसका नेट लॉस और गेन बताना है। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे बताइए आप लोग। एकदम इजी है। देखो हमारा क्या होता है, अब टू चेयर है, मान लो एक चेयर है ए और एक चेयर है बी। ठीक, इसको भी कितने में बेचा है, वो 500 में। ठीक है, इसका भी सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो सेलिंग प्राइस 1 लिख देती हूँ। और इसका भी सेलिंग प्राइस ऑफ 2 कितना है, इसको भी 500 में किया है। ठीक है, तो नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस। नेट यानी क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, तो नेट लिखो या टोटल लिखो, बात एक है। तो मैं टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर्स, क्या लिखेंगे, चेयर्स, दो चेयर है ना, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर्स कितना होगा, SP1 प्लस SP2। क्लियर है, तो SP1 कितना है 500, SP2 भी कितना है 500, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 1000 आ गया। तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1000 हो गया। क्लियर है, चलिए अब हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं फर्स्ट चेयर का। हमारा ये क्या है, फर्स्ट चेयर है, ये क्या है, सेकेंड चेयर है। ठीक, तो देखो इसका कॉस्ट प्राइस तो अलग होगा ना, क्यों अलग होगा, क्योंकि एक में हमको 20% का गेन हो रहा है, गेन यानी प्रॉफिट हो रहा है, और एक में लॉस हो रहा है, कितने का, 12% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, हमारा फर्स्ट चेयर हम ए ले लेते हैं, ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां से हमारा होता है फॉर प्रॉफिट। पहले इसमें देख लो, ए में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ए में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 20% का, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस प्रॉफिट पर, सॉरी प्लस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के लिए ये हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू ये हो गया 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट प्लस 1। ठीक है, ऐसे होगा। क्लियर है, चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। ठीक, 100 प्लस 1। ठीक, चलो तो क्या बन गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, फिर 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है, ये कैसे आया बोलोगे, तो यहां से हमने एलसीएम ले लिया है ना, तो ये 100 हो गया टोटल। क्लियर, फिर आप लोग तो कर लोगे इतना कैलकुलेशन। फिर देखो सेलिंग प्राइस कितना निकाले थे हम, तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम टोटल वाला थोड़ी ना लगाएंगे, क्योंकि हम तो ये ए के लिए बात कर रहे हैं ना, ए चेयर के लिए, तो वहां पे सेलिंग प्राइस SP1 लगेगा, SP1 लगेगा ना। ठीक, तो कितना होगा 500 इंटू ये 100 हो गया अपॉन 100 प्लस कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। क्लियर है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो 500 इंटू ये कितना हो गया 100 अपॉन 120। क्लियर है, अब इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा ये गया देखो 0 0 कैंसल आउट हो गया, ये गया 6, ये हुआ 25, ये गया 6 3 जा, और ये कितने जा 50 जा। क्लियर, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1250 अपॉन 3। ठीक है, तो हमारा ए का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 1250 अपॉन 3। क्लियर है, अब सेम टू सेम इसी प्रोसेस से हम बी का भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो क्या होगा, अब बताओ बी के लिए लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, लॉस हो रहा है ना, कितने का लॉस हो रहा है देख लो, हमको 12% का लॉस हो रहा है, कितने का 12% का हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, अब देखो इसके लिए कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो बताओ इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस, कौन सा सेलिंग प्राइस 2 वाला। ठीक,
इंटू 100 अपॉन 100। अब बताओ यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, तो लॉस में हम माइनस लगाते हैं, फिर लॉस परसेंट। क्लियर है ये आप लोगों को? चलो अब सेलिंग प्राइस कितना था? 500 था, ठीक, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 12% करेंगे। क्लियर है? तो कितना आ गया? 500 इंटू 100 अपॉन, बताओ कितना आएगा? 88 आएगा। 100 में से 12 गया 88। क्लियर है? अब उसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर दो। ये गया 50 ज़ा, ये गया 44, ठीक, ये गया 25 और ये गया 22, ये गया 11 और ये गया 250, 250 हो गया। क्लियर है? इतना आ गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 250 इंटू 25 कितना होता है? ये होता है 625 0। क्लियर है? अपॉन 11, मतलब 6250 अपॉन 11। तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया था? 1250 अपॉन 3। तो इसको कॉस्ट प्राइस 1 लिख देते हैं और इसको कॉस्ट प्राइस क्या लिख देते हैं? 2। क्लियर है? अब हम हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताओ? CP1 प्लस CP2 होगा। CP1 प्लस CP2 होगा ना, तो कितना है देखो? CP1 कितना था? 1250 अपॉन 3 प्लस 6250 अपॉन 11। क्लियर है? अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया? 33 आ जाएगा। आप लोग तो एलसीएम निकाल लोगे, कितना आ गया? 33 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1250 इंटू 11 करेंगे तो 1250 फिर 1250, तो कितना आ गया बताओ? 0552731। आप लोग कर लेना है इसको मल्टीप्लाई, 13750। ठीक, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 300, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 7, 3 6 जा कितना होता है? 3 6 जा होता है 18, तो 18। ठीक है, तो अब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा, कितना आएगा हमारा? 32500। आप लोग कर लेना, 33। क्लियर है? इतना आ गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस, है ना? तो बताओ अब हम पता करेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना है। और सेलिंग प्राइस कितना था देख लो। सेलिंग प्राइस था टोटल 1000 था। तो आप लोग बताओ हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है ना? तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? आप लोग बताओ, सेलिंग प्राइस बढ़ा है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस? ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो यहाँ पे हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आप माइनस कर लो सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ना, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, तो हमको टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1000 माइनस 32500 अपॉन 33। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा ओवरऑल आएगा 500 अपॉन 33। आप लोग कर लोगे एलसीएम निकाल के माइनस। क्लियर है? इतना तो आ गया। अब हमको निकालना क्या था देख लो, तो नेट प्रॉफिट गेन परसेंट, अब गेन हुआ तो नेट निकालना पड़ेगा, परसेंट है ना? तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना क्या होता है फॉर्मूला? जो प्रॉफिट आया वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होता है। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा? 500 अपॉन 33 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना आया? 32500 अपॉन 33 इंटू 100। तो अब ये जो डिवाइड में है ना, P अपॉन कॉस्ट प्राइस, उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो कितना आएगा? 500 अपॉन 33 इंटू 33 अपॉन 32500 इंटू 100। क्लियर है? तो देखो ये 33 33 कैंसल,
ये 0 0 कैंसिल, ये कितना हो गया, कितना होगा ये बताओ, ये हो गया हमारा 5 1 जा और ये गया 6 जा, फिर 65 जा। क्लियर है? तो अब हमारा आया 1/65 इंटू 100। क्लियर? इसको भी हम कैंसल आउट कर लेते हैं। कितने से जाएगा 5 के टेबल से, ये 20 जा, ये 1 जा और कैरी 15 मतलब 13 जा। ठीक, तो हमारा कितना आ गया 20/13। अब आप लोग इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ला सकते हो। ठीक है, अब आपको जिसमें लाना है उस पे आप ले आइएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए या पॉइंट में ले आइए। ठीक, ये आपका वर्क है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, देखते हैं। द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 है ना, 625 फिर is the same as loss on selling it for ₹435। मतलब ये हमको क्या बोल रहा है, जो हमको जो प्रॉफिट मिलता है जो एक आर्टिकल को बेचने में, कितने में बेचने में 625 में, वो इक्वल है जब हम वो आर्टिकल को कितने में बेचते हैं, लॉस में। कितने लॉस में, 435 में। मतलब दोनों का एसपी हमको दिया है। ठीक है, एक ही आर्टिकल का, तो दोनों में प्रॉफिट हमको क्या होता है, इक्वल होता है। प्रॉफिट क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे, देखो यहाँ पे हमको क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया है, दो सेलिंग प्राइस दिए, एक सेलिंग प्राइस 625 दिया है और दूसरा सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 435। क्लियर है? तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होता है ना प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्लियर है ना आप लोगों को, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्लियर है? तो अब देखो इसी पे हमको ये रूल को फॉलो करना है, मतलब कि दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर करना है। दोनों का प्रॉफिट इक्वल होगा, बोला है द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ये वाला आर्टिकल एट 625 फिर एक 435, तो उसका क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले ये प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट सेम होगा, तो ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है। क्लियर है? तो इसके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस 1 माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने सेलिंग प्राइस को, है ना, ये क्या बोला, सेलिंग प्राइस को मैंने SP1 लिखा और इसको SP2 लिखा, लिखा है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसको CP1 CP2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग याद रखोगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा क्या रहता है, सेम होता है। क्या रहता है, सेम होता है। ठीक है, और ये जो क्या है सेलिंग प्राइस क्या है, बदलते रहता है। ठीक, तो यहाँ पे एक क्लियर कर देती हूँ मैं, देखो आप लोगों को अब अच्छे से समझ आएगा। क्या दिया है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस, यहाँ पे बोले लॉस हो रहा है ना, और तब दोनों इक्वल है, तो लॉस किस पे हो रहा है, ये वाले सेलिंग प्राइस 2 पे हो रहा है। ठीक, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये किसका होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है। क्लियर है ये? तो अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है और जो लॉस हो रहा है वो इक्वल अमाउंट है, इक्वल अमाउंट है। ठीक है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, दोनों अलग अलग के लिए, लेकिन कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। मैं अभी बताई ना, सेम होगा। और ये एसपी क्या होता है, चेंज होते रहता है हमेशा। ठीक, तो प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट किसके लिए हो रहा है, ये वाले के लिए हो रहा है, पहले वाले के लिए, तो SP1
लॉस किसके लिए हो रहा है, सेकेंड वाले के लिए, तो sp2, ठीक। तो ये क्या हो गया, sp1 माइनस cp इज इक्वल टू sp2 माइनस cp, ठीक है। तो हाँ, sp1 कितना दिया हुआ है 625 माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू sp2 कितना दिया हुआ है 4। अरे यार, यहाँ पे मैंने वापस से इसको अलग लिख दिया। ये क्या होगा, लॉस है ना, तो लॉस के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, ठीक। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। क्या होगा लॉस के लिए फॉर्मूला, Cp माइनस sp2 होगा, होगा ना। तो sp2 क्या है, Cp माइनस sp2। तो sp2 कितना दिया हुआ है हमको, sp2 दिया हुआ है हमारा 435। हम डाल देंगे इसको 435। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से यहाँ पे लेट Cp इज इक्वल टू x, कॉस्ट प्राइस को क्या ले लेते हैं x। क्लियर है, तो हमारा क्या हो जाएगा 625 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 435। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर देते हैं, तो देखो ये माइनस है ना, तो हम वेरिएबल्स को इधर भेज देते हैं। क्लियर है, इस तरफ, समझ आया। तो और लिखेंगे कि इधर, चलो इधर भेज देते हैं। तो क्या होगा 6 2 50, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस 435 हो गया, और ये कितना हो गया x प्लस x मतलब 2x। अब वेरिएबल्स को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना, जो हमको फाइंड करना होता है। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो 2x इज इक्वल टू 625 प्लस 435 कितना होगा 1060। क्लियर है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1060 अपॉन 2, मतलब अब इसको काटेंगे 2 1 जा, ये गया 530। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 530, और x क्या है हमारा, x हमारा है कॉस्ट प्राइस। कितना आ गया 530, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 530। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी पूछा है, हमने तो निकाल लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी। क्लियर है, हो गया, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 years ago Viru purchased a buffalo from Suresh. Be done now to discharge his debit rate of interest being 10% compounded annually। देखो कंपाउंडेड सबसे ज्यादा यहाँ पे रोल कंपाउंड एनुअली का है। क्लियर है, यही आपको बताएगा कि आप टाइम को कितना लोगे, ठीक। तो आप लोग पहले यही डिस्कस करते हैं हम टाइम, ठीक। अब देखो टाइम है, कितना ईयर बोला है 3 इयर्स के लिए, वो आपको इंटरेस्ट दिया है, मतलब 3 इयर्स के लिए इंटरेस्ट दिया है। 3 ईयर तक आपको 10% रेट पे इंटरेस्ट देना है, ठीक। और इंटरेस्ट कब कब पे करना है, एनुअली। एनुअल मतलब क्या होता है, सालाना, मतलब एक साल में एक बार आपको इंटरेस्ट करना है। तो 3 इयर्स में, टोटल 3 इयर्स में वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 3 साल। एक साल में एक बार कर रहा है, तो 3 साल में कितने बार करेगा, 3 बार करेगा। तो हमारा टाइम कितना हो गया 3 ईयर हो गया। ये आप लोगों को समझ आया। अभी मैं और क्लियर करती हूँ, देखो अगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एनुअली के जगह क्या बोल दिया, हाफ ईयरली। क्या बोल दिया, हाफ ईयरली बोल दिया। तो हाफ ईयरली मतलब क्या होगा, एक साल, मतलब एक साल में हाफ कर दो, एक साल का हाफ मतलब 6 महीने में आपको 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट पे करना है, 6 मंथ में। क्लियर है, तो 6 मंथ, तो बताओ 3 इयर्स में टोटल कितना मंथ हो जाएगा, 6 मंथ से डिवाइड करो 3 इयर्स में, तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल आप लोगों को कितने बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, देखो एक साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट करना पड़ रहा है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3 into 2, मतलब आपको 6 बार इंटरेस्ट पे करना है, 6 बार ना। तो यहाँ पे आपका टाइम कितना हो जाता, 6 हो जाता। आप लोगों को समझ आया। तो यहाँ पे तो अभी एनुअली दिया है, तो हम एनुअली पे बात करते हैं।
तो देखो टाइम कितना दिया, 3 दिया है। अब जो भी ये आपको परसेंट दिया रहता है ना, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यही क्या बोलते हैं, इसको रेट परसेंट बोलते हैं। तो आर कितना दिया है आपको, 10% दिया है। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या दिया है, वीरू परचेस्ड अ बफेलो फ्रॉम सुरेश, ही डन नाउ टू डिस्चार्ज। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है क्या? चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पे सुरेश, यहाँ पे आप लोग लिख लो ₹4, इसको मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये क्या है, सुरेश ₹4 कितने का, ₹4 11,000, ठीक है, 11,000 व्हाट पेमेंट, यहाँ पे ना कुछ लाइन कट गया है, ठीक। चलिए मैं इसको अच्छे से ऐड कर देती हूँ, ठीक। मैं एक बार बोल रही हूँ क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिएगा। 3 years ago, Viru purchased a buffalo from Suresh for rupees कितना, 11,000, ठीक है। What payment should be done now to discharge his debut? Rate of interest, है ना, rate of interest being 10% compounded annually. आई विश आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो ये दिया है, ये दिया है वो क्या है हमारा, 11,000 परचेस किया है, परचेस किया है ना। तो परचेस के लिए क्या हो जाता है बताओ, परचेस किया है मतलब हमको वो प्रिंसिपल दिया है, मतलब वो क्या दिया, राशि दिया है, राशि मतलब वो प्राइस दिया है। क्लियर है। तो प्राइस क्या हो जाएगा उसका, प्राइस कितना दिया, प्रिंसिपल प्राइस को ही तो प्रिंसिपल बोलते हैं, तो क्या दिया, 1100, ठीक है। तो अब हमको फाइंड क्या करना है कि उसको कंपाउंडेड एनुअली, है ना, तो उसको टोटल कितना अमाउंट हमको क्या, कि टोटल इंटरेस्ट देने के बाद कितना अमाउंट मिल रहा है उसको। क्लियर है, ये हमको करना है। क्लियर। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ आप लोग, amount is equals to principal plus 1 plus r upon 100 into कितना, ये जो भी टाइम है, ये क्या है t, इसी टाइम को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। क्लियर है, तो ये n हो गया। क्लियर। जो टाइम, ये वाला टाइम नहीं ना, जो हमने निकाला है टाइम, ये वो दिया है। क्लियर है। अब इसके बस क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है। तो देखो P कितना है, 11,000 इंटू 1 प्लस, है ना, R कितना दिया था, 10 अपॉन 100, ठीक, इंटू N कितना है, 3 है। क्लियर है। तो देखो ये कितना हो गया, 11,000। अब ये कितना हो जाएगा, अंदर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ गया 110 अपॉन 100। ये तो आप लोग सीख के होंगे ना, अभी इतना सारा क्वेश्चन किया है हमने, ठीक। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट, देखो अमाउंट इज इक्वल टू 11,000। अब वो पावर 3 है तो इसको मैं 3 बार लिख दूं क्या, ठीक, इजी पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक। चलो अब जो जो कट रहा है उसको कटा दो, 3 0 यहां से कट गया। क्लियर है। और एक एक ये, एक एक ये, एक एक ये, अब कितना बच गया, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ओवरऑल आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैं लिख देती हूँ 14641। क्लियर है। ये आ गया हमारा क्या आंसर, अमाउंट। अब अमाउंट आया है तो किस में आएगा, रुपीस में आएगा, तो रुपीस इज इक्वल टू 14641। क्लियर है। देख लीजिए आप लोग, एकदम इजी था, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीरज लैंड रुपीज 65,536 for 2 years at
12%। ये क्या दिया है, देखो ये दिया है हमको 12 होल 1/2%। ठीक है, बात समझ आई। पर एनम what amount will be received if the interest is calculated half yearly। इंटरेस्ट को कब करना है, हाफ ईयरली में करना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताओ यहाँ पे एन कितना होगा, एन कितना होगा, एन मतलब टाइम ना। देखो 2 ईयर दिया है, 2 ईयर है ना, 2 ईयर तक हमको इंटरेस्ट करना है और कितने में, हाफ ईयरली में हमको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक, तो देखो हाफ ईयरली, एक साल में, 1 ईयर में कितना हाफ होता है, 6 महीने, मतलब दो बार उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक साल में। तो टोटल उसको कितने साल तक इंटरेस्ट पे करना है, 2 साल तक। ठीक, तो 2 ईयर पे कितना होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 बार उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, क्लियर है इतना। अब देखो, अब ये क्या दिया है हमको, ये दिया है 65,000, ये दिया है हमको, अमाउंट दे दिया है टोटल। नीरज लैंड रुपीज कितना, 65,536। क्लियर है, तो व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव इफ द इंटरेस्ट इन कैलकुलेटर, मतलब इंटरेस्ट के लिए कितना, इंटरेस्ट के लिए उसको कितना अमाउंट मिला है इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। क्लियर है आप लोगों को, सॉरी हमको अमाउंट, देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई, क्या दिया है हमको, क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, जो करते हैं वही करना है। ठीक, अब यहाँ पे हमको प्रिंसिपल कितना दे दिया है, 65,536। ठीक, और क्या चाहिए होता है, रेट, रेट परसेंट कितना दिया हुआ है बताओ आप लोग, 12 होल 1/2। क्लियर है, तो अब तो देखो, अब इंटरेस्ट कितने बार पे करना है हमको, तो सबसे पहले इसको हम पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं। तो 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25/2, ये हो गया 25/2%। लेकिन अब ये तो कितने के लिए हुआ था, ये हुआ था 2 इयर्स के लिए, है ना। अब बताओ 2 इयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, 4। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, ये हो गया हमारा, नहीं हमारा रेट पर ये हो गया 25 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया, कैसे हुआ 4, हम डायरेक्टली, सिंपल सा ट्रिक है। ये कितना दिया, 2 इयर्स दिया है, 2 इयर्स में हम कितने बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 4 बार। तो बस ये 2 को काट दो और 2 के जगह क्या लिख दो, 4 लिख दो। ठीक, लेकिन कब लिखना है, पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फॉर्म में कर दो, फिर उसके बाद। क्लियर है, ये ट्रिक आप लोग याद रखोगे हमेशा। ठीक, अब हमको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना, फिर ब्रैकेट, फिर 1 प्लस रेट परसेंट अपॉन 100 इंटू पावर में कितना n। ठीक है, तो P कितना दिया हुआ है, 65,536। ठीक, 1 प्लस रेट कितना है, 25। अब ये नीचे 4 इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये नीचे लिखाएगा ना। ठीक, अब ये क्या हो गया, हाँ n कितना है, 4 है। क्लियर है, अब तो आप लोग कर लेंगे। चलिए देखो कितना आएगा, ये हो गया हमारा 65,536 इंटू कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे। ठीक, तो एलसीएम ले लो, कितना हो गया ये, 400 प्लस 25/400, इतना ही होगा क्या, देखते हैं पीछे। हाँ बिल्कुल इतना ही होगा एलसीएम लेने के बाद। तो कितना आ गया, 65,536 इंटू
425 अपॉन 400। अब आप लोग इसको बैठ के अच्छे से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करने के बाद मैं ओवरऑल आंसर लिख देती हूँ, जब आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। देखो बच्चा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है ना आप लोगों को। मैं तो यहाँ पे बता दूंगी, वैसे वैसे आप लोग काट दोगे। तो आप लोग इसको घर पे हो तो आप लोग अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मतलब कटा लो ताकि एग्जाम में अच्छे से बने, ठीक। तो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा 83,521। ये क्या निकल गया हमारा अमाउंट, यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, if the weight of 9 sheet of paper is 30 kg 30 ग्राम, सॉरी ग्राम है ना, ग्राम है, हाँ। how many sheet of paper will weight 1 whole 1/4, ये भी क्या होगा, ये भी होगा 1, फिर 1 whole 1/4 kg पे। क्लियर है। तो देखो हमको 9 शीट ऑफ पेपर का कितना दिया है, 30 ग्राम। तो सबसे पहले ये जो केजी दिया है ना, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 1 केजी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 केजी इज इक्वल टू कितना होता है बताओ आप लोग, 1000 ग्राम होता है ना। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे कितना दिया है, 1 होल 1/4। तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 5/4। तो हमको बताना है 5/4 केजी का कितना होगा, ठीक। तो 1000 इंटू 5/4 कर देंगे, ठीक। तो ये कितना गया, ये गया 2 से काट देते तो ये गया 50, 00, सॉरी 500 हो गया, 500 हो गया ना। फिर 2 1 जा, ये कितना हो गया, ये हो गया 225 250। क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 5 5 जा 25, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 10 प्लस 2 12। अब हमारा कितना, इसको कन्वर्ट कर लिए तो ग्राम हो गया, ठीक है। तो देखो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताओ। क्वेश्चन we have 9 sheet ऑफ पेपर इज इक्वल टू 30 ग्राम, है ना। तो अब हम पता कर लेते हैं 1 ग्राम का कितना पेपर होगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू, देखो तो 1 ग्राम का करेंगे तो 30 क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो कितना होगा बताओ, 9/30 हो जाएगा। 9/30 होगा, इसको हम कैंसिल कर लेते, 3 से जाएगा, 3 3 जा, ये 10 जा, कितना आ गया 3/10 शीट्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये तो 1 ग्राम में कितना शीट्स होता है, 3/10 शीट्स होता है, ठीक। तो अब हम 1250 ग्राम का निकालेंगे ना। तो क्या करेंगे, 3/10 इंटू 1250 कर देंगे, ठीक। तो 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, ये हो गया 7, 175। कुछ गलत कर दिए क्या हमने, देखो तो कितना आएगा, 1250, ओ सॉरी, हाँ गलत मल्टीप्लाई हो गया। ये कितना था, 125 इंटू 3, ये था ना। तो 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, मैं वहां पे उसको 1 ही लिखती थी। क्लियर है। ये आ गया हमारा ओवरऑल आंसर। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, हो गया है ना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। If the 14 workers can build a wall in 45 hours,
है ना। 45 मतलब देखो 44, मान लो ये किसका क्वेश्चन है, ये हमारा इनवर्स इनवर्स वाला है ना, डायरेक्ट इनवर्स और इनवर्स वाला डायरेक्टली और इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, वर्कर्स को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, वर्कर्स को क्या ले लेते हैं, एक्स। क्लियर है। और किसको, जो आवर्स है, टाइम को क्या ले लेते हैं, टाइम्स को ले लेते हैं हम लोग वाई। क्लियर है। तो देखो वर्कर्स है 14 वर्कर्स, तो 14 वर्कर्स को काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 45 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब बताओ 35 आवर्स में कितने, 35 आवर्स काम करने के लिए कितने वर्कर्स होंगे। क्लियर है। तो आप लोग बताओ ये वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, आप लोगों ने क्लास में किया है ना। इसको ले लेते थे हम x1, इसको ले लेते थे y1, इसको क्या ले लेते थे x2, इसको ले लेते थे y2। क्लियर है। तो आप बताओ इनवर्स में, इनवर्स में हमारा रिलेशन कैसे बनता है, इनवर्स में हमारा रिलेशन कैसे बनता है बताओ आप लोग। एकदम इजी है। देखो इनवर्स में हमारा रिलेशन बनता है ये दोनों का मल्टीप्लाई, क्या, ये दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 14 मतलब x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। आप लोगों को समझ आया ना, क्लियर है। ये इनवर्स कैसे हुआ, देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे, 14 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 45 आवर्स। ठीक है, तो अब टाइम कम हो गया, अब टाइम कम हो गया, उसको बनाने के लिए, एक वॉल को बनाने के लिए हमको टाइम कम दे दिया, तो वर्कर्स भी तो ज्यादा लगेंगे, है ना। तो देखो वर्कर्स अगर ज्यादा थे तो टाइम कम था। क्लियर है ना। अब वर्कर्स टाइम कम हो गया तो वर्कर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो एक बढ़ है एक कम हो रहा है, तो कौन सा लगता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, x1 कितना है 14 इंटू y1 कितना है 45। क्लियर है। अब x2 कितना है, x2 कितना है, x2 तो हमको फाइंड आउट करना है तो इसको x2 ही रहने दो। y2 कितना है 35। क्लियर है। अब x2 हमको निकालना है तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देती हूँ। फिर ये हो गया 14 इंटू 45 अपॉन 35। क्लियर। अब इसको कैंसिल आउट करते तो 5 के टेबल से जाएगा, ये गया 9 जा, ये गया 7 जा, ये 7 1 जा, ये 7 2 जा 14, तो कितना आ गया 18। ठीक है, तो हमको कितने वर्कर्स चाहिए, 18 वर्कर्स। ये तो x2 है ना, वर्कर्स कितने चाहिए हमको बताओ, 18, 18 चाहिए। आ गया, आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों का, दिया है इन अ हॉस्टल 300 स्टूडेंट हैड प्रोविजन फॉर 90 डेज। मतलब एक हॉस्टल में 90 डेज के लिए कितने स्टूडेंट्स को रखा गया, 300 स्टूडेंट्स को रखा गया। क्लियर है। अब आफ्टर 20 डेज 50 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल। क्या है, 50 स्टूडेंट हॉस्टल को छोड़ के चले गए। तो ठीक, फिर हाउ लॉन्ग वुड द फूड लॉस्ट नाउ, है ना। तो अब हमारे पास कितने फूड बचेंगे ये हमको बताना है। ठीक, मतलब फूड, ये प्रोविजंस को आप लोग फूड ले सकते हो। ठीक है, 90 डेज के लिए। क्लियर है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या आ गया यहाँ पे, इन अ हॉस्टल, हॉस्टल हॉस्टल में टोटल कितने स्टूडेंट आए थे, शुरू 300 स्टूडेंट आए थे, तो अब रिमेनिंग कितने बच जाएंगे ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, है ना। रिमेनिंग स्टूडेंट कितने थे,
टोटल स्टूडेंट पहले जितने आए थे उसमें से जो लेफ्ट हुए उनको माइनस कर देंगे। तो 300 में से 50 को माइनस करेंगे तो अब कितने स्टूडेंट रिमेनिंग हो गए? 250। 250 बचे हैं, है ना? तो देखो अब ये तो हो गए और रिमेनिंग डेज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप लोग मेरे को बताओ रिमेनिंग डेज कितने निकलेंगे? हाँ, तो देखो हमारे पास टोटल कितने डेज थे? 90 डेज थे, है ना? अब 90 डेज में 20 डेज तक तो टोटल कितने स्टूडेंट रहते थे? 300। ठीक है, अब 20 डेज के बाद कितने स्टूडेंट रहेंगे? 250 स्टूडेंट रहेंगे। बात समझ आई? 50 चले गए तो ठीक, तो हम 90 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 70 आ गया, है ना? अब 70 डेज तक कितने बच्चे रहेंगे? 250 रहेंगे, है ना? क्लियर है इतना? तो देखो अब 300 मेन हैड प्रोविजन, तो यहां से पहले 300 बच्चे लोग आए, है ना? 300 बच्चे लोग आए कितने डेज के लिए? 70 डेज के लिए। आप लोग यहाँ पे भी कौन सा कंडीशन बन रहा है बताओ? इनवर्स वाला कंडीशन बन रहा है ना? कैसे बन रहा है देखो, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट थे? 300 स्टूडेंट थे ना? तो कितने 300 स्टूडेंट थे तो जो प्रोविजंस को हम क्या एक्वायर कर लेते हैं? फूड एक्वायर कर लेते हैं, ठीक? तो 300 स्टूडेंट के लिए फूड है वो जितना फूड हमको मिला है, मान लो हमको एक्स फूड मिला है, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये एक्स 300 स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? अब बच्चे क्या हो गए? कम हो गए। बच्चे कम हो गए, कितने हो गए? 250 हो गए। बच्चे कितने हो गए? 250 हो गए, है ना? तो अब फूड क्या है? अब हमको ज्यादा फूड मिलेगा क्योंकि बच्चे तो कम हो गए। ठीक, बात समझ आई? तो देखो फूड क्या हो रहा है? फूड बढ़ रहा है तो बच्चे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बच्चे कम होंगे तभी तो हमको ज्यादा फूड मिलेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप लोग हो दो लोग, दो भाई बहन हो, हाँ, आप लोगों को टोटल 10 चॉकलेट्स दिए, 10 चॉकलेट्स दिए, क्लियर है? तो आपको ये दोनों को इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब एक को आएगा 5 और दूसरे को भी आएगा 5। बात समझ आई? अगर मान लो आप एक ही हो और आपको टोटल 10, तो आप अकेले को ही टोटल 10 चॉकलेट मिल जा रहा है। तो देखो ये नंबर कम हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल कम हो रहे हैं, और चॉकलेट तो एज इट इज है ना, फूड तो उतना ही रहेगा, तो हमको फूड ज्यादा मिलेगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे भी क्या हो गया? इनवर्सली हो गया। तो चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, उसमें चेंज कर लेते हैं। तो कितना होगा ये बताओ? इसको हम क्या ले लेते? स्टूडेंट को हम लोग ले लेते हैं एक्स, स्टूडेंट को क्या ले लेते हैं? स्टूडेंट को ले लेते हैं एक्स, एक्स, ठीक है? और डेज को क्या ले लेते हैं? वाई। क्लियर है? तो अब बताओ कितना बनेगा? पहले कितना था? 300 थे, कितने डेज के लिए? 90 डेज के लिए, ठीक? अब कितने स्टूडेंट हो गए? अब रिमेनिंग स्टूडेंट देखो 250 थे तो 250 हो गए, 50 चले गए तो कितने डेज के लिए? 70 डेज के लिए। क्लियर है? 70 डेज के लिए इतना हो गया। तो अब यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे कुछ वो हो गया क्या? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो क्या समझना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है? 300 स्टूडेंट है। 300 स्टूडेंट कब तक कितने लोग रहेंगे? 300 स्टूडेंट ये लोग रहेंगे 70 डे तक, जो हम लोग रिमेनिंग निकाले हैं ना। क्लियर है? वो डाल दो। अब बता 250 स्टूडेंट कितने दिन तक रहेंगे? ये रहेंगे। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई क्या? हाँ, गड़बड़ी हो गई। कैसे गड़बड़ी हो गई? हमने तो फुट की बात कर ली थी, फुट की बात कर ली थी ना, तो बेटा यहाँ पे फुट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डेज की बात करेंगे। डेज की बात करेंगे तो कैसे डेज की बात करेंगे? देखो
यहाँ पे 300 लोग हैं, 300 लोग कितने दिन रहेंगे? 90 डेज रहेंगे, 90 डेज रहेंगे ना। 300 लोग 90 डेज के लिए आए थे, लेकिन वो लोग 90 डेज नहीं रहे, नहीं रहे, है ना। फिर अब कितने लोग बच गए? 250 बच गए, 250 बच गए। 250 लोग कितने दिन रहेंगे? टोटल 70 डेज रहेंगे, रहेंगे 70 डेज। तो अब इसको हम लोग ले लेते हैं x, क्योंकि अब आप लोग बोलोगे मैम लेकिन ये 3000 लोग तो 20 डेज भी 20 डेज रहेंगे ना करके, लेकिन 3000 लोग सिर्फ 20 डेज, सॉरी 300 लोग क्या सिर्फ 20 डेज ही रहेंगे? नहीं रहेंगे, ये तो और अलग से 90 डेज भी तो रहेंगे, जो जितने बच गए हैं 250 लोग। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? यहाँ पे हो रहा है, हम इसको यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लग रहा है। ठीक, फुट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लग रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमारा वो क्या बन जाता है? ये बन जाता है, ये y होगा ना, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन y इज इक्वल टू 250 अपॉन 70। थोड़ा सा इसको समझ लेना अच्छे से, वीडियो को रिवाइंड करके। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? 300 इंटू 70 इज इक्वल टू 250 y। ठीक, हमको y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 इंटू 70 अपॉन 250। क्लियर है? हो गया इतना क्लियर? काट देते, 0 0 कट गया, ये 5 जा, ये कितने जा 60, ये कितने जा 5 1 जा, ये गया 12 जा। ठीक, तो 7 कितना आ गया? 84, है ना। तो टोटल कितने लगेंगे? 84 डेज लगेंगे। क्लियर है? अब 84 डेज आ गया, यही क्या है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग वुड द फूड लॉस्ट नाउ, है ना। तो कितना? 84 डेज के लिए हम उसको फूड प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? आप लोग इसको वीडियो को रिवाइड करके देख लेना। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम आगे डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इससे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलेगा। आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, चलिए, thank you so much for watching this video.